बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतों को हैज की सज़ा क्यों मिली? अक्सर कहा जाता है कि औरतों में हैज की इब्तिदा बनी इसराइल से हुई, जबकि कुछ कहते हैं कि सबसे पहले हैज हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आया, जो उनके लिए अल्लाह की तरफ से सज़ा थी। आजकल इस मौजू पर बहुत सी वीडियो चल रही हैं कि जिनमें गुमराह कुन बातों के जरिए मुसलमानों के ईमान खराब करने की कोशिश की जा रही है, और बिना सोचे समझे हम इस बात को मान रहे हैं कि हैज हम सब की माँ हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक सज़ा थी, जबकि ऐसा हरगिज न था। आज की यह वीडियो इंतहाई हकीकत के बाद बनाई गई है, जिसमें हम अपने नाजरीन को कुरान, हदीस और मुस्तनी रिवायत से इन सब सवालात के जवाब देंगे कि हैज की इब्तिदा कैसे हुई, क्या ये लड़कियों के लिए सज़ा है, क्या ये सच है कि हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को सबसे पहले हैज आया जो अल्लाह की तरफ से उनके लिए सज़ा थी, क्या इसकी इब्तिदा बनी इसराइल से हुई, क्या बनी इसराइल से पहले औरतें हैज से पाक थी। इब्ने हल्दुन, अब्दुल रज्जाक और मुस्नद इसहाक में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से इस तरह रिवायत नकल की गई है कि बनी इसराइल की औरतों को ये इजाज़त थी कि मर्दों के साथ मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ती थी। मर्दों और औरतों के दरमियान एक पर्दा लटकाया जाता था। फिर एक दिन एक लड़की मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आई। वो अपनी एड़ियाँ उठाकर मर्दों में अपने आशिक दोस्त को झांकने लगी। इसके बाद इसने रोज़ का ये मामूल बना लिया था कि वो हर नमाज के बाद अपने आशिक को देखने के लिए एड़ियाँ उठा कर देखा करती थी, जिसकी देखा देखी कुछ दूसरी औरतों ने भी मस्जिद में गैर मर्दों को देखना शुरू कर दिया। चुनांचे उनको मस्जिद में जाने से रोकने के लिए अल्लाह पाक ने उन पर हैज मुसल्लत कर दिया। कुछ लोगों का कहना ये है कि हैज की इब्तिदा पर हैज मुसल्लत कर दिया। कुछ लोगों का कहना ये है कि हैज की इब्तिदा उसी दिन से बनी इसराइल से हुई थी, जो कि गलत है, क्योंकि मुफस्सिरीन इस रिवायत की तफसीर में बयान करते हैं कि हैज की बीमारी मामूली ना थी, बल्कि बनी इसराइल की औरतों को मस्जिद में गुनाह करने की खुदा ने ऐसी सज़ा दी कि 4 महीने तक मुसलमान औरतों को हैज रहा, जिसकी वजह से औरतों ने मस्जिद में जाना ही बंद कर दिया था। फिर औरतों ने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी तो अल्लाह ताला ने औरतों की तौबा को कबूल कर लिया। ये अजाब औरतों पर ख़त्म हो गया। प्यारे दोस्तों, मुस्तन और सही अहदीस में बयान किया गया है कि औरतों में हैज की इब्तिदा रोज़े अजल से है। हैज के हवाले से 2 अहदीस बयान करते हैं। इन अहदीस से साबित होता है कि हैज रोज़े अजल से है, न कि बनी इसराइल से इसकी इब्तिदा हुई है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज्जतुल विदा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ हज के इरादे से निकली। रास्ते में इन्हें हैज आ गया तो वो इस अंदेशे में रोने लगी कि अब वो मुनासिक हज अदा करने से महरूम हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आपने इन्हें समझाते हुए फरमाया कि ये ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने औलाद आदम में औरतों के लिए लाजिम कर दिया है। इस हालात में तुम भी वही सब कुछ करोगी जो हाजी करता है, सिर्फ पाक होने तक बैतुल्लाह का तवाफ ना करना। बिल्कुल इसी तरह एक हदीस हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से भी मरवी है। हज़रत उम्मे सलमा बयान करती हैं कि एक मौके पर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास बैठी थी कि मुझे हैज आने लगा। मैं वहाँ से उठ गई। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया तो मैंने बताया कि मुझे हैज आने लगा है। आपने फरमाया, ये ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों पर लाजिम कर दिया है। इब्ने खल्दुन, इब्ने कसीर और इमाम बुखारी ने हैज के मौजू पर एक बाब कायम किया है, जिसका नाम तीनों ने हैज का आगाज कैसे हुआ रखा। इसमें तीनों ने एक ही हुजूर अकरम ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान नकल किया है। हैज वो है कि जिसे अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम की बेटियों पर लाजिम किया है। अब हमें सवाल का जवाब तो मिल ही चुका है कि हैज की इब्तिदा बनी इसराइल से नहीं हुई, बल्कि इसकी इब्तिदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही हो चुकी थी, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हैज को अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों पर लाजिम किया है। चुनांचे आदम की बेटियां बनी इसराइल से पहले भी तो मौजूद थी। अल्लामा इब्ने हजरत अस्कलानी और फतह लबारी में भी यही साबित हुआ है कि हैज की इब्तिदा तकलीफ से औरतों के मुकद्दर में लिखी गई है। अब इन रिवायत में रोशनी डालते हैं, जिसमें ये लिखा गया है कि हैज की इब्तिदा हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुई और ऐसा बतौर सज़ा हुआ। इमाम तबरी सूरतुल बकर की आयत नंबर 25 की
तफसीर में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन जैद की ये रिवायत नकल करते हैं कि हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पहले हैज नहीं आता था कि उनकी तकलीफ़ पाकीजा हुई थी, यहाँ तक कि उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और ममनुआ फल खाया जिससे उनको जन्नत से निकाला गया और फिर उनको हैज और हमल की सज़ा दी गई। और लिखते हैं कि अल्लाह पाक ने तब फरमाया, मैंने तुझे पाकीजा बनाया था लेकिन तूने मेरी नाफरमानी की, इसलिए अब मैं तुझसे खून जारी कर दूंगा। इमाम तबरी के अलावा सब मुफस्सिरीन ने इस रिवायत को नाकाबिले कबूल कहा है। हैज असल में एक तिब्बी अति मजर है जिसे हर महीने औरत बलोगत से संन्यास तक दोचार होती है और उसकी सेहत की अलामत समझा जाता है। इसी हैज के खून से ही बच्चे की परवरिश की जाती है। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। गैर हामिला औरत को अगर हैज ना आए तो उसको बीमारी की इलामत समझा जाता है। ये औरत के लिए कोई सज़ा नहीं है और न ही ये बात किसी रिवायत से साबित है कि हैज औरत के लिए सज़ा है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी है जो अल्लाह पाक ने इंसानियत की तकलीफ़ के लिए औरतों पर डाली है। इसलिए जो औरत इस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाती हैं वो अजर सवाब के मुस्तहिक हैं। जैसे कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ए अल्लाह के प्यारे रसूल, मुझे तो लगता है कि औरतें पैदा ही मुसीबत झेलने के लिए हुई हैं। हज़रत आयशा का इशारा हैज की तकलीफ़ की तरफ था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, बल्कि यह एक ऐसी चीज़ है जिसके जरिए बनी आदम की औरतें आजमाई गई हैं। इस हदीस शरीफ में अल्लामा इब्न हजर फतह अल-बारी लिखते हैं कि औरतों की तकलीफ़ ही अल्लाह पाक ने ऐसी की है कि इन्हें हैज आए उन पर पहले ही दिन से लाजिम कर दिया गया है। जो औरत इस पर सब्र करेगी तो वो अजर की हकदार होगी और जो इसको मुसीबत और बुराइयां समझेगी वो अल्लाह ताला की तकलीफ में ऐब ढूंढेगी, वो अल्लाह ताला के गुनाह के मुस्तहिक होगी। हैज अल्लाह ताला की तरफ से औरतों पर आजमाइश है जिस पर औरतों को अल्लाह ताला अज्र व सवाब अता करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको दोबारा मिलती रहे। अब इंशाअल्लाह जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।